कराची की सूरत हाल है, तो मैंने सोचा कि आज कराची से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर आज मुसलसल चौथा रोज़ है, कराची में बारिश हो रही है। कराची का जो हाल है, ज़ाहिर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन सिंध हुकूमत क्लीन माई कराची की मुहिम का आगाज़ भी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कचरा अभी भी कई इलाकों में मौजूद है। और अगर ना कचरे की हम बात करें तो बारिश के बाद ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाती है। जब बारिश होती है तो ज़ाहिर है बिजली भी मुनक़ता हो जाती है। कई इलाके हैं जहाँ पर बिजली नहीं है और कचरे की वजह से लोगों को दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। फिर ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। तो एक बारिश जो कि एक रहमत होती है, कराची वालों के लिए हमेशा जहमत बन के सामने आती है। अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि कई हमने देखा कि कई इलाके ऐसे हैं जो अभी बिजली जहाँ पर मुनक़ता हो चुकी है, जैसे ही चंद बूंदें बरसी हैं बारिश की तो इलाकों में बिजली गायब हो गई है। अभी बिजली की क्या सूरत हाल है, पहले हम वो जान लेते हैं, फिर ट्रैफिक की सूरत हाल पर और कचरे उठाने की जो मुहिम है उस पर भी बात करेंगे। कफ़ील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कफ़ील कहाँ कहाँ लोड शेडिंग हो रही है और किन किन इलाकों की बिजली बंद की है के इलेक्ट्रिक ने। देखिए, आधे घंटे की बारिश जो है वो कराची में हुई थी दोपहर 2 बजे के बाद, और उसके बाद से जो है वो 225 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए देखिए इलेक्ट्रिक के। और उसके बाद लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया, औरंगी, अजीज़ाबाद, न्यू कराची, फरलबीरिया, ये वो इलाके थे जहाँ बिजली जो है वो मअतल है। तहम की इलेक्ट्रिक के जो तर्जुमान है वो ये दावा करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त नॉर्थ कराची, फरलबी एरिया, कयूमाबाद और सदर समेत और तारिक रोड पर जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है। जबकि जो है मैं इस वक्त आपको बताऊं कि लियाकताबाद, अजीज़ाबाद और लांडी ये कुछ मुतासर इलाके हैं जहाँ पर बिजली जो है वो ताहाल मअतल है और वहाँ इस हवाले से जो है इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि बिलकासिम, बल्दिया और जौहर के कुछ इलाके हैं जहाँ तर्जुमान का कहना है कि वहाँ एहतियातन जो है वो बिजली खुद बंद की गई है, इसलिए कि बहुत से इलाके ऐसे कि जहाँ नशीबी इलाके हैं वहाँ क्योंकि तारों के गिर जाने के बायस वो तकनीकी फॉल्ट के बायस वहाँ जो है वो बिजली मौत। कफील मैं इसी जाने आना चाह रही थी। हमने देखा कि जो पिछली बारिशें हुई और ये एक स्पेल चला बारिशों का, उसमें करंट लगने से बड़ी अमवात हुई थी। उसके बाद आपने कुछ देखा कि के इलेक्ट्रिक ने कोई काम किया हो? ये जो बिजली की तारें हैं जिनकी वजह से बार बार देखा जाता है कि हम हिफाजत के तहत बंद कर रहे हैं बिजली, उस पर कुछ काम हुआ के इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखिए, उन्होंने सारा मलबा जो है वो केबल ऑपरेटर्स पर जो है वो डाल दिया था। उनका कहना यह था कि जो केबल की वायर हैं उसको जो है वो उससे अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। उन्होंने कहा था कि जो पोल्स हैं उस पर जो तमाम केबल्स को हटाया जाए और इस सिलसिले में शहर के बहुत से एरियाज के अंदर जो है वो केबल जो होती है उसको जो है वो हटा दिया गया था। तहम अब ये सूरत हाल है, कुछ इलाकों में काम की जहाँ तक बात है कुछ इकदाम यकीनन जरूर किए गए, लेकिन शहर बहुत बड़ा है और इसके अलावा जो केबल नेटवर्क है और जो दीगर केबल्स हैं वो पोल्स पर ताहाल मौजूद हैं। यकीनन जो नशीबी इलाके हैं वहाँ सबसे ज्यादा खतरात होते हैं, इसलिए कि वहाँ ना कोई इकदाम होते हैं, ना ही कोई जो है वो गाड़ी पहुंच पाती, और वहाँ पर नशीबी इलाके होने के बायस जो है वहाँ पर पानी खड़ा होता है, जिसके बाद जो खुदा न खासा वो हादसा का बायस भी बन सकता है। अच्छा कफील, मुझे बताएं, अभी आपने जिन इलाकों का जिक्र किया, क्या यहाँ पर बिजली बहाल हो गई है या अभी तक लोड शेडिंग हो रही है? देखिए, नशीबी इलाके अगर हम बात कर लें मलीर की, गडाब की, बल्दिया साइड, ये वो एरिया है जो नशीबी इलाके जिसमें गोथ भी लगते हैं, गडाब कुछ इलाके, वहाँ ताहाल पानी जो है वो खड़ा है, जिसके बायस से बिजली मअतल है। जबकि अगर हम शहर के सेंटर की बात करें तो वहाँ कुछ इलाकों में तर्जुमान का ये दावा है कि वहाँ बिजली बहाल कर दी गई है। तमाम मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरे सोर्सेज कहते हैं वो अब तक शहर में तकरीबन 225 फीडर्स हैं जो कि ट्रिप हुए हैं। शहर में बारिश के तकरीबन आधे घंटे की बारिश के बाद लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यही कहना है कि आधे घंटे की बारिश से बिजली जो है वो इतनी मअतल है, तो अगर एक दिन की बारिश हो गई फिर क्या सूरत हाल हुई कराची में? वो तो सूरत हाल हमने देख ही ली थी। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। यही अलमिया है कि जब भी बारिश का ये सिलसिला शुरू होता है, चाहे वो बारिश 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो या ये एक बड़ा स्पेल हो, तो कराची वाले हमेशा कोफ्त का शिकार होते हैं। उनके मामूलात ज़िंदगी धर्म भरम हो जाते हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ये दावा करता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि 225 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। नूर अफशान जो कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हैं, उनसे भी हम राब्ते की पूरी कोशिश करेंगे, उनसे राब्ता बहाल हो ताकि हम के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी ले सकें कि के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है, के इलेक्ट्रिक क्या कहती है कि कितने इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने बिजली मुनक़ता की है। दूसरा मसला नाजरीन जो बारिश के बाद होता है वो होता है ट्रैफिक का। और जब हम देखते हैं कि अब 4 रोज़ से ये 2:30 से 3 बजे का टाइम है जब बारिश होती है, और उसके बाद 5 बजे से जो ट्रैफिक की सूरत हाल कराची की सड़कों पर होती है वो अज़ियतनाक होती है, क्योंकि उस टाइम लोग अपने ऑफिस से घरों को जा रहे होते हैं और लंबी कतारें गाड़ियों की लग जाती हैं। अभी ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर अभी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है? नदीम अहमद से जान लेते हैं। नदीम, कहाँ कहाँ आप ट्रैफिक देख रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जैम है और क्या वजूहात क्या बयान की जा रही हैं?
जी हाँ, ट्रैफिक की आमदोरफ्त से मुतासर हुई है बारिश के बाद, खुसूसन शारा फैसल, कॉरिडोर 1 और इसके अलावा जो राशिद मिन्हास का मेन रोड है, इन मकामात के ऊपर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जरूर स्लो देखी जा रही है, चूंकि बारिश के बाद बाज मकामात के ऊपर, सड़कों के ऊपर बारिश का पानी आ जाने की वजह से आमदोरफ्त स्लो हो जाती है। ताहम जो इस वक्त बराह रास्त मेरी अब से चंद लम्हों कबल ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर जो बात हुई, तो उनका ये कहना था कि किसी भी मकाम के ऊपर बाकायदा ट्रैफिक जैम नहीं देखा जा रहा। अलबत्ता आमदोरफ्त बारिश के बाद जरूर स्लो हो जाती है, चूंकि बेशतर मकामात के ऊपर सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त स्लो हो जाती है। ताहम ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ तकरीबन मकामात के ऊपर मौजूद है। अलबत्ता उनका ये जरूर कहना था कि शारा फैसल के ऊपर, कोरंगी रोड के ऊपर, इसी तरह से कॉरिडोर 3 के ऊपर और कॉरिडोर 1 के ऊपर ट्रैफिक का दबाव जरूर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त, यानी कि अभी ये वो वक्त है जब अभी ऑफिस से कई लोग छुट्टी करके नहीं निकले हैं। अभी भी हम देख रहे हैं शारा फैसल जो कि मेन शारा है, वहां पर ट्रैफिक का दबाव है। बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। और यही नाजरीन ये मसाइल हैं, दो अहम मसाइल जो कराची में बारिश के बाद लोगों को सामना करना पड़ता है। लोग कोफ्त का शिकार होते हैं, अजियत का शिकार होते हैं, बजाय बारिश से इंजॉय करने के वो इन मुश्किलात की वजह से बारिश को भी ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते। अब आते हैं कराची में जो कचरा उठाने की मुहिम जारी है सिंध हुकूमत की जानिब, और क्लीन माई कराची मुहिम कहाँ तक पहुँची है, किस तरह से ये क्लीन माई कराची मुहिम जारी है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी पहली गिरफ्तारी हुई है, सक्कन पुलिस ने गिरफ्तारी की है, कचरा फेंकने पर मुकदमा दर्ज किया गया और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पहले एक रिपोर्ट देखिए फिर इस पर बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे इकदाम सिंध हुकूमत उठा रही है, देर आए दुरुस्त आयत वाली यहाँ पर मिसाल सादिक आती है नाजरीन। लेकिन अब सवाल ये है कि दफ़ा 144 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा? उन लोगों की निशानदेही अगर हो भी जाएगी तो सज़ा कैसे दी जाएगी? क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर CCTV कैमरे होने के बावजूद वो काम नहीं करते, या फिर बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद ही नहीं हैं। तो अब ये सूरत हाल है, इस पर ज़रा अमजद कायम खानी से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अमजद, ये बताइएगा ये क्लीन माई कराची मुहिम कहाँ तक पहुँची है, और जो ये नोटिफिकेशन है 144 का, इस पर अमल दरामद कैसे कराएगी सिंध गवर्नमेंट? जी देखिए सुमैया, ये जो सिंध गवर्नमेंट की क्लीन माई कराची मुहिम है, इसका आज 6वां रोज था। 6 रोज के दौरान अब तक सिंध गवर्नमेंट के महकमा इतलात हो, महकमा बल्दियात हो, वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान हो, डिप्टी कमिश्नर हजरात के कोई तर्जुमान या डिप्टी कमिश्नर खुद हों, इस हवाले से अब तक कोई डेटा जो है बाकायदा डेटा मीडिया को जारी नहीं किया गया। इजलासों में ये है, वज़ीर आला को मुख्तलिफ जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें जो है वो वज़ीर आला को बताया गया है कि जी हज़ारों टन कचरा जो है रोज़ाना की बुनियाद पर शहर से उठाया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई तफसीलात जो कंक्लूड रिपोर्ट है वो अब तक सामने नहीं आई। इसलिए कहा यह जा सकता है कि ये जो कचरा मुहिम है ये अब तक जो है वो दिखावे की मुहिम जारी है, मुख्तलिफ यूसेज में काम होता है। मजे की बात ये बताऊं कि जब कोई कचरा मुहिम या कोई किसी भी किस्म की मुहिम होती है उसको जो है वो बाकायदा शेड्यूल के तहत किया जाता है कि जी फला इलाके में जो है वो कल सफाई होगी, उसके बाद फला कोई शेड्यूल मुरतब नहीं है, या कम अज कम मीडिया से या पब्लिक से अब तक जो है वो ऐसा कोई शेड्यूल जो है वो शेयर नहीं किया गया। बार बार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, 6 रोज से मैं भी रिपोर्ट कर रहा हूँ इस हाले से, कई बार जो है याद दहानी के भी। अच्छा अमजद, क्योंकि ये जो एक इनाम भी मुकर्रर किया गया है, ज़ाहिर है आवाम का ताउन भी दरकार है हुकूमत को। और सईद गनी साहब कहते हैं कि मैंने खुद भी कई लोगों की पिक्चर्स बनाई जो कचरा फेंक रहे थे। ये जो एक कैंपेन चल रही है कि जी लोग ताउन करें, एक ताउन किस तरह से करें, ये व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है, क्या कोई सेल भी कायम किया गया है इसके लिए? देखिए सुमैया, ये भी एक बड़ी मज़ाक खेज़ी बात है ना कि शहरियों पे ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि शहरी कचरा फेंक रहे हैं। शहर के मुताबिक जो इलाके हैं, जो अक्सरियत इलाके हैं, वहाँ घरों से जो कचरा का अमल है वो जो प्राइवेट अफगानी लड़के हैं, बच्चे हैं, जो खाकरोब हैं, वो ये कचरा चुनने का काम करते हैं। घरों से फी घर जो उन्होंने महाना वो मुकर्रर कर रखा है, वो लड़के जो है वो ये कचरा घरों से जमा करके ये खुली जगहों पर फेंकते हैं। इंतजामिया को सब मालूम है, पुलिस को मालूम है कि ये शहर में अमजद इसके पीछे भी एक माफिया है जो कचरा उठाने नहीं देती। वही जो आप बात कह रहे हैं कि यहाँ पर वो प्लास्टिक चुनने के लिए और दीगर अशिया चुनने के लिए उस कचरे को वहाँ से उठाया ही नहीं जाता। तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, उस माफिया पर काम करे जो कचरा उठाने में दुश्वारियाँ पेश कर रहे हैं लोगों के लिए? जी बिल्कुल सत्या, बिल्कुल ऐसा ही है। कचरा चुनने की एक माफिया है जो घरों से कचरा लेकर जाती है। काम की चीज़ें, उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं, जो काबिल फ़रोख्त चीज़ें होती हैं, काबिल इस्तेमाल चीज़ें, रिसाइकिल होने वाली चीज़ें होती हैं, वो उसमें से निकाल ली जाती हैं।
बकिया कचरा जो है सड़क पे या कहीं कचरा कुंडी में वहाँ फेंक दिया जाता है। आम शहरी को हमने कभी कचरा फेंकते हुए नहीं देखा। चंद % अगर आप देखेंगे तो कोई लोग होंगे जिनके यहाँ घर से कचरा उठाने का इंतजाम नहीं है, तो वो जरूर कचरा कुंडी तक जाते हैं, अपना कचरा खुद फेंक कर आते हैं। यही तो अलमिया है कि लोग अपना कचरा फेंक कर आते भी हैं, तो कोई मकामात नहीं ऐसे बनाए गए। जो मकामात हैं वो इलाकों में ही मौजूद हैं। खान खानी बहुत शुक्रिया, इस पर एक बहुत वाइड स्केल पर आके हुसैन हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है, जब ही कराची का कचरा साफ़ हो सकता है। बराए मेहरबानी अब कचरे पर कोई सियासत ना की जाए, कचरा वाकई उठा लिया जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस पर अभी तक कुछ सियासी माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सियासत ही हो रही है।